वियरवुल्फ बाय नाइट। इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हमारे यूनिवर्स में जहां मार्वल जैसे सुपर हीरो रहते हैं, वहीं अंधेरे की दुनिया में एक ऐसा यूनिवर्स है जहां मॉन्स्टर भी रहते हैं। लेकिन अंधेरी दुनिया के लोग इन मॉन्स्टर्स को ब्लड स्टोन वेपन से रोक पाते थे। साथ ही ये कहानी स्टार्ट होती है और हमें एक मार्वल का डार्क इंट्रो दिखाया जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कैसल के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर हंटर को दिखाया जाता है। ये सारे हंटर अपने लीडर यूरेसिस के फ्यूनरल पर इकट्ठा हुए थे, जो कि मॉन्स्टर हंटर का लीडर और ब्लड स्टोन का मालिक था। उसके मरने के बाद ब्लड स्टोन के अगले वारिस की तलाश हो रही थी। इसी फ्यूनरल में हम जैक रसल को भी देखते हैं। जैक वहां दीवारों पर टंगे अलग अलग मॉन्स्टर के सर को देखकर जब ब्लड स्टोन को देखने पहुंचता है तो उसे मिलने जोवन नाम का एक मॉन्स्टर हंटर आता है। वो खुद अपनी तारीफ करते हुए उसे बताता है कि मैंने अब तक 57 मॉन्स्टर्स को मारा है, जिस पर जैक उससे कांग्रेट्स करता है। फिर वहाँ यूलेसिस की बीवी वेरूसा ब्लडस्टोन की एंट्री होती है। वो उन लोगों को वहां उस फ्यूनरल में आने के लिए शुक्रिया कहती है और बताती है कि हमने मिलकर अब तक 200 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारा है। वहां मौजूद हंटर्स ने किसी ने 26 को, किसी ने 37 को, किसी ने 57 मॉन्स्टर्स को मारा था। लेकिन इनमें एक ऐसा भी हंटर था जिसने अब तक अकेले ही 100 से ज्यादा मॉन्स्टर को मार दिया था, और वो हंटर कोई और नहीं बल्कि जैक रसल ही था। फिर वेरूसा कॉफिन को खुलवाती है जिसमें यूलेसिस की बॉडी रखी थी। उसने अपने मरने से पहले अपनी बॉडी के साथ कुछ सेटिंग्स कर रखी थी, जिसमें वो पपेट के जरिए एक मैसेज देता है। वो कहता है कि मेरे मरने के बाद वक्त आ गया है ब्लड स्टोन के नए लीडर को चुनने का, इसलिए हम एक ऐसे खूंखार मॉन्स्टर को ग्राउंड में छोड़ेंगे जिसे आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, और जो भी उस मॉन्स्टर को मारेगा वो ब्लड स्टोन का नया लीडर बनेगा। इसी कंपटीशन में वेरूसा और यूलेसिस की बेटी एल्सा भी आई होती है, जो कई साल पहले अपने घर को छोड़कर भाग गई थी क्योंकि उसके बाप के साथ उसकी नहीं बनती थी। वेरूसा उससे कहती है कि तुम ब्लड स्टोन की असली वारिस जरूर हो, लेकिन तुम्हें भी ये कंपटीशन लड़ना होगा। जिस पर वो कहती है कि मैं बाकियों की तरह ही कंपटीशन को लड़कर इस ब्लड स्टोन को जीतूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सारे हंटर्स अपने हंटिंग बैचेस को वहां रखकर पहले कौन जाएगा इसके लिए गेम खेलते हैं, जिसमें पहले ही नंबर पर जैक रसल का नाम आता है। वेरूसा सारे हंटर्स से कहती है कि अगर कोई भी मरता है तो हम उसके शरीर का अंतिम संस्कार सारे रीति रिवाजों से करेंगे। अब जैक रसल ग्राउंड में जाता है तो उसे मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। हम उस जगह को देखते हैं जो किसी बड़े भूल भुलैया की तरह दिख रही थी। इस बैटल ग्राउंड में कोई भी नियम कानून नहीं था। ब्लड स्टोन को हासिल करने के चक्कर में सारे हंटर्स एक दूसरे को खत्म करके खुद ब्लड स्टोन हासिल करना चाहते थे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बाकी के हंटर्स भी उस ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। तभी एल्सा जैक के सामने आ जाती है। जैक उससे कहता है कि क्यों ना हम एक दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए आगे बढ़ जाएं। लेकिन तभी दाढ़ी वाला चचा जोवन वहां आता है और उन दोनों पर अटैक कर देता है, जिसके बाद एल्सा उससे लड़ने लगती है। जोवन ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो अपने और ब्लड स्टोन के बीच में किसी और को आने नहीं देना चाहता था। एल्सा वहां से बचकर आगे जा रही थी, जहां उसे एक बहुत बड़े फुटप्रिंट से निकलता हुआ धुआं दिखाई देता है, और आगे जाने पर लायरन उस पर हमला करता है। लड़ाई टक्कर की होती है, लेकिन एल्सा के आगे वो टिक नहीं पाता और वो मर जाता है। दूसरी तरफ जैक भी डर डर कर आगे बढ़ रहा था, और तभी झाड़ियों के पीछे से एक हाथ आता है। जैक उससे पूछता है कि कैसे हो तुम। वो गुर्राता है तो जैक कहता है कि ऑफ कोर्स मैं यहाँ तुम्हें ही ढूंढने आया हूँ। वो उसके पीछे लगे ब्लड स्टोन को देखकर अपना प्लान बताता है। जैक उसे एक छोटा सा बॉम्ब दिखाकर कहता है कि मैं इसे जैसे ही ब्लास्ट करूंगा तुम यहाँ से भाग जाना। तभी एजराइल जैक को उस मॉन्स्टर से बातें करते हुए देख लेती है और उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन जैक वहां से बचकर भाग जाता है। भागते भागते वो एक टॉम में पहुंचकर उस टॉम के डोर को बंद कर देता है, जहां एल्सा पहले से ही मौजूद थी। एल्सा उसके डोर को बंद करने वाली हरकत से गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उस डोर को केवल बाहर से ही खोला जा सकता था। वहीं उस टॉम में बहुत सारे ताबूत रखे हुए थे। फिर जैक एल्सा के साथ एक सौदा करता है। वो कहता है कि तुम मेरी मॉन्स्टर को यहाँ से जिंदा निकालने में मदद करो और इसके बदले में मैं ब्लड स्टोन तुम्हें दे दूंगा। वो उसकी बात को मान लेते
देती है, लेकिन उस स्टॉर्म से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इसी दौरान वो लोग मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज भी सुनते हैं, जिसके बाद जैक कहता है कि अब लगता है हमें इसी टॉम में तुम्हारे पूर्वजों की लाशों के साथ मरना पड़ेगा। तभी एल्सा उन ताबूतों के ऊपर चढ़ने लगती है। जैक के पूछने पर वो बताती है कि मेरे डैड मुझसे बचपन में कहा करते थे कि अगर मैंने ज्यादा शैतानी की तो मेरी पागल प्रेस्टीज आंटी अपने टॉम को अनलॉक करके बाहर आ जाएंगी और मुझे अपने साथ अपनी कंपनी के लिए टॉम में लेकर चली जाएंगी। वो अपनी आंटी के कॉफिन की नेम प्लेट को तोड़कर अपनी आंटी के बॉडी पार्ट्स के साथ साथ उसके अंदर की चाबी निकाल लेती हैं और चाबी लेकर वहाँ का डोर ओपन करते हैं। फिर एल्सा जैक को बताती है कि यहाँ से 2 लेफ्ट और 2 राइट चलकर जाओ, वहाँ के दरवाजों में एक बहुत बड़ी दरार होगी, तुम वहाँ ब्लास्ट करके आराम से रास्ता बना सकते हो। जिस पर जैक उससे कहता है कि अगर तुम्हें वो मॉन्स्टर दिखे तो तुम उसे डाइट कहकर बुलाना, जिससे कि वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसे ऐसा ट्रीट करना जैसे वो तुम्हारा कोई पुराना दोस्त हो। इसी दौरान एक्साइटमेंट में जैक बॉम्ब को ऑन कर देता है और फिर बॉम्ब लेकर फौरन वहाँ से भागने लगता है। इधर जोवन उस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर एल्सा आती है। जोवन एल्सा के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन इसी दौरान पीछे से वो मॉन्स्टर आकर जोवन के सर को एक टमाटर की तरह पिचका देता है और जब वो मॉन्स्टर एल्सा को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो वो कहती है कि डाइट तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है, तुम्हारा दोस्त जैक तुम्हारा वेट कर रहा है। ये सुनकर डाइट शांत होकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैक एक बॉम्ब को दीवार पर लगाता है और वहाँ छिप जाता है, लेकिन वो बॉम्ब उसी जगह पर गिर जाता है। फिर वो दोबारा से दीवार में बॉम्ब को रखता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ एक जोरदार धमाका होता है और दीवार टूट जाती है। डाइट वहाँ से भागने लगता है तो एल्सा उसके ऊपर लगे ब्लड स्टोन को खींच लेती है और डाइट अब पूरी तरह से आजाद हो चुका था। जैक उस स्टोन को जैसे ही लेने जाता है उसे एक जोरदार झटका लगता है, क्योंकि वो कोई हंटर नहीं बल्कि खुद एक मॉन्स्टर था। और तभी वरूसा अपने आदमियों के साथ वहाँ आ जाती है और अपने आदमियों से कहकर वो जैक को पकड़वा लेती है, क्योंकि उसने मॉन्स्टर को भगाकर गद्दारी की थी। और अब सबको ये भी पता चल जाता है कि जैक कोई हंटर नहीं बल्कि खुद एक मॉन्स्टर है। वरूसा आती है और जैक के साथ साथ अपनी बेटी एल्सा को भी पकड़ लेती है। अब जैक को होश आता है तो वो एक पिंजरे में कैद था, जहाँ एल्सा भी उसके साथ ही कैद थी। एल्सा जैक के ऊपर गुस्सा करती है कि उसने उसे नहीं बताया कि वो एक मॉन्स्टर है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें ये सब बताना ठीक नहीं समझा, लेकिन मैं एक दानव के साथ साथ एक इंसान भी हूँ। एल्सा उस पिंजरे में बंद जैक से डर रही थी कि कहीं वो उसे मार न दे। जैक कहता है कि मैंने अब तक जिनको भी मारा है वो मैं नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे अंदर का एक हिस्सा जरूर है। वो कहता है कि तुम डरो मत, मैं हर महीने फुल मून होने पर खुद को कैद कर लेता हूँ। थोड़ी देर बाद जब जैक को किसी के आने का एहसास होता है तो वो एल्सा को सूंघने लगता है और उससे कहता है कि मुझसे डरना मत और मेरी आंखों में देखना। फिर वरूसा जब वहाँ आती है तो वो कहता है कि ऐसा मत करो वरना मैं तुम्हारे ऊपर कोई रहम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो लोग उसकी बातों को नहीं मानते। वरूसा एल्सा से कहती है कि तुम्हारे फादर तुम्हें घर वापस ले जाने के लिए कन्वेंस करते करते मर गए। अच्छा हुआ कि वो तुम्हारी गद्दारी को देखने से पहले ही मर गए। और फिर वो अपने ब्लड स्टोन को निकाल कर एक मंत्र पढ़ने लगती है। इधर जैक को उस मंत्र की वजह से काफी तकलीफ हो रही थी, वो बहुत चिल्ला रहा था। तभी वरूसा उस पिंजरे के काफी करीब पहुंच जाती है, लेकिन तभी जैक उस पर हमला कर देता है, इसलिए वहाँ पर मौजूद गार्ड उसे बचा लेते हैं। देखते ही देखते वो एक खूंखार भेड़िए में बदल जाता है। भेड़िया बनते ही वो उस पिंजरे को तोड़कर भाग जाता है और एक एक करके बहुत से गार्ड्स को मारकर वरूसा को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी बाकी के हंटर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वहीं एल्सा भी अब आजाद हो चुकी थी, वो जैक की उनसे लड़ने में मदद कर रही थी। जैक किसी को भी नहीं छोड़ रहा था, वो उन सभी गार्ड्स को बहुत ही बेरहमी से मारते जा रहा था। अब सभी गार्ड्स को मारने के बाद जैक वरूसा पर हमला करता है तो वो ब्लड स्टोन से उसे मारकर गिरा देती है। इधर एल्सा भी एक हंटर से लड़ रही थी और वो उसे जान से मार देती है। जैक बार बार वरूसा पर हमला करता है, लेकिन वो उसे उस ब्लड स्टोन से हट कर रही थी। तभी एल्सा वहाँ आकर वरूसा को गिराकर उससे ब्लड स्टोन ले लेती है और डरते डरते जैक की तरफ बढ़ने लगती है। जैक एल्सा के ऊपर अटैक कर देता है, पर वो उससे डरती नहीं और उससे प्यार से देखती है। तो जैक उसे पहचान लेता है और उसे छोड़कर वहाँ
से भाग जाता है, लेकिन जैक के भागते ही वरूसा एल्सा को मारने की कोशिश करती है। तभी डाइट वहां ऊपर से आकर वरूसा के सर को धड़ से अलग कर देता है। एल्सा डाइट का शुक्रिया करती है और बताती है कि जैक उधर गया है। ब्लड स्टोन के सारे हंटर्स और गार्ड्स मर चुके थे, लेकिन पपेट मास्टर अभी भी जिंदा था। अब ब्लड स्टोन की अगली वारिस वरूसा थी और वो ब्लड स्टोन को लेकर एक चेयर पर बैठ जाती है, जहां हम देख पाते हैं कि एल्सा की जिंदगी की तरह इस फिल्म में भी रंग भर जाते हैं। अब कहानी के एंड में हम डाइट और जैक को एक साथ देखते हैं, जहां डाइट ने जैक के लिए कॉफी बनाई थी। जैक डाइट से पूछता है कि क्या एल्सा ठीक है, तो डाइट कहता है कि कहीं तुम्हें उससे प्यार व्यार तो नहीं हो गया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, साथ ही कमेंट करके बताओ कि आपका बेस्ट पार्ट कौन सा था। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।